हाय दोस्तों, मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है। मैं डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप से बात कर रहा हूँ। आई एम ए करंट स्टूडेंट ऑफ IIM अहमदाबाद PGPX। और इस वीडियो के माध्यम से कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पूरी मदद, पूरी सहायता दी जाए ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री और एज ए विकल्प, एजुकेशनल विकल्प, एज एन एजुकेशनल ऑप्शन को चुनने के लिए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल शेर से करूँगा कि ज़िंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश है वो कि बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इस मोटिवेशनल थॉट प्रोसेस के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज ऑस्ट्रेलिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। हम बहुत सारे रोड मैप्स देखेंगे जिसके टेबल ऑफ कंटेंट है मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बेनिफिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्किल्स शॉर्टेज जॉब्स, एजुकेशनल सिस्टम in Australia, pathway programs, intake, costing, part-time work rights, average salary, post-study work visa, NPR। कुल मिला जुला के हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि आपको ज्ञान के प्रति कोई भी परेशानी ना रहे और आप अपने डिसीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएं। सो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वो एक शहर पर्थ दिख रहा है एकदम कोस्टल एरिया में। नॉर्दर्न टेरिटरी इज़ नॉट मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। क्वींसलैंड में आ जाते हैं। क्वींसलैंड में आपको समुद्र किनारे कोस्टल एरिया में ब्रिस्बेन दिख रहा होगा। और हम देखते हैं नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स, जिसमें 3 शहर हम देखेंगे, सिडनी, कैनबरा एंड मेलबर्न। उसके बाद हम साउथ ऑस्ट्रेलिया देखेंगे जिसमें एडिलेड। तो कुल मिला जुला के पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न। और तस्मानिया करके एक छोटा सा टापू है, जैसे हमारे देश के अंडमान एंड निकोबार है, उसी तरीके से तस्मानिया करके यहाँ पर एक टापू है, उसकी राजधानी होबार्ट है। आपने क्रिकेट के दौरान बहुत ज़्यादा इसमें सुना होगा कि होबार्ट में आज मैच चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इन शहरों के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, नज़र दौड़ा लीजिए। इन्हीं शहरों में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। दोस्तों, सबसे पहली बात क्या लिखा है, नो एप्लीकेशन फ़ी इन ए मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ये बात पूर्णतः सच है कि ऑस्ट्रेलिया नियमों के साथ थोड़ी सी संजीदगी रखता है, ईजी गोइंग टेरिटरी है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता जस्ट लाइक US। और मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चार्ज भी नहीं लेती। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डेडलाइंस, यूनिवर्सिटी रेडी टू एक्सेप्ट, कभी कभी डेडलाइन क्रॉस होने पे भी आपकी मदद करेगा। एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल क्लोजर्स टू कोर्स डेट स्टार्ट्स, लोअर एंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी विथ रिलेटिवली हायर। इंटरनेशनल रैंकिंग बहुत अच्छी है, नो वीज़ा इंटरव्यूज, इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, वर्क स्टडी वर्क वीज़ा अप टू 4 years। दोस्तों, ये जो पॉइंट है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप टू 4 years, दैट इज समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ। देन अपॉर्चुनिटी फॉर परमानेंट रेजिडेंस, IELTS, TOEFL, PTE स्कोर आर एक्सेप्टेड। पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड एक्सेप्टेंस है। इवन ड्यूलिंगो को भी आज की डेट में एक्सेप्टेंस मिल रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ पाथवे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एज वेल। मैंने शहर के बारे में आपको बता ही दिया था, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडिलेड एंड पर्थ। आगे बढ़ते हैं। स्किल शॉर्टेज जॉब, व्हाट इज द रीजन ऑस्ट्रेलिया नीड टू अट्रैक्ट इमिग्रेंट वर्कर्स टू फिल गैप्स इन लेबर मार्केट दैट इट कैन नॉट डू बाय इट्स ओन सिटीजन्स। दिस वर्क्स ऑन 2 लेवल। एक राष्ट्रीय लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे, जिसको लिखा है ए नेशनल लेवल वेयर दी स्किल्स आर नीडेड थ्रू आउट द होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और कभी कभार वो टेरिटरी, जो कि वो राज्य, आप उनको समझ सकते हैं, रीजनल लेवल वेयर दी स्किल्स आर नीडेड फॉर ए स्पेसिफिक टेरिटरी इन ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। अ केयरफुल एनालिसिस इज कैरिड आउट एज टू व्हाट दीज स्किल्स आर एंड दीज आर देन प्लेस्ड अंडर ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। दोस्तों, आसान भाषा में जो लिस्ट, जो ये लिंक आपको दिया है, इसको अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी डालने की हम कोशिश करेंगे। इसको अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिया है, और उससे भी बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करता है। एजुकेशनल सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि दोस्तों हमारे देश में भी पता है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। प्राइवेट colleges offering bachelor and master program. Independent colleges offer bachelor and master degree. Example, International College of Management, Sydney. Some colleges are affiliated with universities offer UG and PG. अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करता है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज एफिलिएटेड विद फेडरेशन यूनिवर्सिटी,
जैसे हमारे यहाँ भी होता है, यूपीटीयू का कॉलेज यूपीटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं. सो सेम गोज विथ, आई डोंट थिंक इसमें कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी. दीज कॉलेजेस ऑफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोग्राम एज वेल. कॉलेजेस ऑफर पाथवे प्रोग्राम. पाथवे प्रोग्राम के बारे में दोस्तों अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. आने वाले स्लाइड्स में आपको बेहतर विकल्प के तौर पर बताया जाएगा. कुल मिला जुला के 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक 38 हैं, प्राइवेट 3 हैं. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है कार्नेगी मेलन, जिसका टेपर बिजनेस स्कूल है जो कि यूएसए में है. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इससे तो आप लोग फैमिलियर होंगे, लंदन का यूनिवर्सिटी है. तो एक यूएस के कॉलेज भी है यहाँ पर और एक कॉलेज यूके का भी है. बट देन दोस्तों एक और बात मैं कहूँगा, दीज ऑस्ट्रेलिया एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था यूके की. आज भी ऑस्ट्रेलिया का जो पाठ्यक्रम है, जो उसका स्टिचायर है, जो उसका सर्कुलेशन नॉलेज बैंक है, वो पूरी तरीके से यूके बेस्ड है. प्लस यूके के कॉलेजेस के बहुत सारे इमर्शन प्रोग्राम्स यहाँ पे रन होते हैं. इवन द कोर्स स्ट्रक्चर इन इवन दे स्वैप देयर टीचर्स एज वेल. सो प्रॉफ्स लेवल प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पर यूके की बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है. सो आई पुट अप यूके ऑन अपर साइड, बट देन लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल. सो the higher education sector in Australia primary consists of universities. We all understood. Top 8 universities in Australia are popularly known as Group of 8. देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे अमेरिका में आईवी लीग है, यूके में रसल ग्रुप है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 है. अभी ग्रुप ऑफ 8 के बारे में और आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफर पाथवे प्रोग्राम, बैचलर और मास्टर. पाथवे प्रोग्राम को मैं सिंपल इतना बता रहा हूँ कि ये इनके बिजनेस का एक तरीका होता है, अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है कि अगर आपके आज मेरिट्स उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप पाथवे ले सकते हैं, वरना आप बैचलर्स ले सकते हैं अगर आपके वो ठीक है, और अगर बैचलर में स्कोर सही है तो मास्टर्स. ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट, इतना ये ग्रुप ऑफ 8 क्यों बना है. बिकॉज सबके क्यूएस रैंकिंग आप देखिए, 58, 29, 106, 38, 43, 47, 42. I mean, these are the 8 universities that are playing their part in top 100. Monash, Australian National University, University of Adelaide, University of Sydney, University of Queensland, UNSW Sydney, University of Melbourne, University of Western Australia, यही जो शहर हैं इनमें ये स्थापित है. और ये शहरों के नाम पर यूनिवर्सिटीज तो आप समझ लेंगे ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, एंड देन दे आर वे टू प्रोमिनेंट. बाकी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड कॉन्सिस्टली हाईली रैंक्ड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया. आगे बढ़ते हैं. कोर्सेज, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत कॉमन आज की डेट में. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बहुत निखर कर आया है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पैसे भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में. फार्मेसी वेरी 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 वाउज्ड प्रोफिशिएंसी. बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग बहुत सारे बच्चे जाते हैं. आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है. हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, दोस्तों बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं इस लाइन पर कि एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा नाम है. प्लीज़ कभी टाइम मिले तो आप सर्च करिएगा. एंड एजुकेशन एंड टीचिंग, जैसा कि कहा गया है कि इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट है, कमिंग फ्रॉम यूके, उपनिवेश था यूके का, एक कॉलोनी था, तो डेफिनेटली एजुकेटर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू रहती है, एंड दे हैव बीन ग्रीटेड वेरी वार्मली. MBBS, नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस एंड मीडिया कम्युनिकेशन. सो कुल मिला जुलाकर एक ऑर्डिनरी कॉन्टेम्पररी मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम इंडिया इन कोर्सेज के तरफ ही बढ़ते हैं इन 99% केसेस में, और दे ऑल आर अवेलेबल. एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम स्ट्रक्चर, देखिए दोस्तों ये ग्राफिकली आपको बताया गया है क्योंकि आप इजीली समझ पाएँ. अगर किसी का 12वीं में 60% है वो डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, किसी का 75% है वो डायरेक्टली एलिजिबल है. वो पहले साल क्या करेगा जो एलिजिबल नहीं है, जिसके बिलो 70 हैं, स्टडीज डिप्लोमा ऑफ बिजनेस इन अ कॉलेज पहले साल में. वहीं जो 75% एलिजिबल है वो पढ़ेगा स्टडीज बैचलर ऑफ बिजनेस इन यूनिवर्सिटी. Both of them will progress to study second year of Bachelor of Business in University. और खुशी वाली बात यह है कि they graduate together eventually. एक साथ ही ग्रेजुएट हो सकते. तो इसीलिए दिस इज अ हैक हेयर कि कभी भी आप पाथवे को लाइटली मत लीजिए ऑस्ट्रेलिया का. दिस इज द बेस्ट बिकॉज इवेंचुअली यू आर नॉट रनिंग आउट और लूजिंग आउट टाइम लाइन.
Intakes, major intakes फरवरी एंड जुलाई में होते हैं, ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस. Courses offered all popular area. Minor intake October and November, offered by private colleges and some major universities like Deakin University and Griffith University. Course offered business information technology and engineering. कुल मिला जुला के 2 इंटेक हैं, दोनों आपके सामने हैं. थोड़ा सा वेरिएबली डिफरेंट हैं यूके और यूएस से, बट देन दे कम टू ए स्वीट स्पॉट फॉर एन इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि ईजिली इनटेक आगे पीछे भी किए जा सकते हैं, डेफरमेंट भी होता है और बहुत कोऑपरेटिव होती है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज. एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि मैंने स्ट्रेस देकर बोला था इसको डेवलप करने के लिए, एंड आई हैव गिवन सो मच ऑफ इनपुट बिकॉज दिस चार्ट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस पीपीटी. आइल्स ट्यूशन फीस 14,700. अब मैं दोस्तों बता दूं, आइल्स मैंडेटरी है, यूके की तरह आइल्स वेवर नहीं मिलेगा इसमें. ट्यूशन फी लमसम ईच ईयर आपका 25 लाख, लिविंग कॉस्ट 12 लाख, एयरफेयर फॉर इंडिया 50,000, वीज़ा 30,000, टोटल एक्सपेंसेस आपको दिया, लेस पार्ट टाइम अर्निंग कर लिया उसमें, नेट कॉस्ट आपको बता दिया, लेस स्कॉलरशिप अमाउंट इफ अप्लीकेबल बता दिया, टोटल मनी टू बी स्पेंड यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, 22,34,000. दोस्तों इफ रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, अगर आप ये यूट्यूब में या फेसबुक में या कहीं भी देख रहे हैं, डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस. वी विल हेल्प यू इन all the possible ways with helping with the sorting and the segregation from the universities till anything you may ask. Part-time work rights, one of my favorite slides. Australia is a great place to work as an international student. You may choose to work while you are studying. This can be an option to earn extra spending money and get a taste of local culture. Here are few things to remember. Working hours, UK की तरह ही है. You can work up to 40 hours every 2 weeks while you are studying and ultimate hours during holiday breaks. Unlimited. Workplace protections, you have the same protection at work as anyone else working in Australia. Minimum wages, you will get at least a minimum rate of pay per hour no matter what job you do. Strong support, you will find support every step of your journey as a student worker. Help is always available from government and private organization as well as your educational part provider, which is us. Average salary in Australia, very strongly put forwarded question. बार ये question पूछा जाता है. Average salary in Australia is $80,040 and equivalent to rate of $39. ठीक है. Popular jobs in Australia. Thank you the creator of this PPT. उन्होंने पूरी बात का ध्यान रखा है कि किस जगह पर क्या क्या पॉपुलर जॉब्स हैं, किस टेरिटरी में. तो क्वींसलैंड में देखेंगे तो पॉपुलर जॉब्स टूरिज्म में, फ्रूट पिकिंग में है, टूरिज्म, फार्मिंग, ऑफिस वर्क, कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिस वर्क. विक्टोरिया इज ए प्रोविंस विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेड and so goes with South Australia, sales, hospitality and farming, and popular jobs, hospitality, station hand and coach, Western Australia. Post-study work visa. So post-study work visa is like major cities में क्या क्या रूल है. सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन में रेगुलर 2-year पोस्ट स्टडी वर्क वीजा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट कंप्लीटिंग बैचलर एंड मास्टर डिग्री मिनिमम 92 weeks. 3 years of master by research and 4 years by PhD. मतलब अगर आप सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. बट अगर आप पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सनराइज कोस्ट, कैनबरा, न्यूकासल, लेक मैंक्यूरी, वोलोंगॉन, इवारा, गेलोंग, होबार्ट, इन सब में अगर आप हैं तो 3 years पोस्ट वर्क वीज़ा तक भी आप जा सकते हैं. And all the other locations. You may pause the slide, you read out the literature, that will definitely going to help. PR in Australia. International students can apply for any one of the following permanent visa option under the work stream. कुल मिला जुला के अगर आपकी जॉब नहीं लगी, supposedly आपकी जॉब नहीं लगी, you went anything bizarre happened, कोई क्राइसिस कुछ भी, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर सब क्लास 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा फाइल करके आप अपना कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं एंड आपको वीज़ा मिल जाएगा. You can apply for PR under several visa categories which have been different eligibility criteria. However, some of common eligible requirements are as follows. You must be under 45 years of age when applying for Australian PR.
बहुत बड़ा हैक है दोस्तों, 45 के नीचे आप ऑस्ट्रेलियन पीआर अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होती है, उसमें भी आप अपने जॉब को देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, आइल्स कवर्ड है, आइल्स आप देकर जाएंगे। इंग्लिश वो भाषा है जो हम क्लास 1 से लेकर 12वीं ग्रेजुएशन सब में घिसते हैं, तो हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर किसी की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा खराब है तो आइल्स में या पब्लिक स्पीकिंग में हार्डली 2 महीने में वो डेवलप कर लेगा। द मिनिमम पॉइंट नीडेड टू रिसीव एन इन्विटेशन फॉर स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा एप्लीकेंट इज 65। आई बिलीव आपका कॉलेज का मार्क्स, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये सब इसमें जुड़ता है, एंड यू नीड 65 पॉइंट्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। मैंने अपने 10 साल करियर में हार्डली किसी का देखा है कि जो वहाँ पर है और उसका पीआर नहीं हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमेशा आप हमें प्रेरित कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब बटन के लिए। अगर जेन्युइनली आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कर हमें और प्रेरणा देंगे और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। थैंक यू दोस्तों, पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले तो देशों को कवर करें और उसके बाद हम माइन्यूट लेवल पर जाएंगे, माइक्रो लेवल पर जाएंगे, और कॉलेजेस के लिए भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे सवाल और उनके जवाब लेकर आएंगे जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपकी अंतिम पढ़ाई या आपके फाइनल MBA या आपके PhDs या आपके मास्टर्स करने में। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।